हेलो फिल्मी दुनिया, हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक नई मूवी लेकर, जिसमें हम देखेंगे कैसे दोनों सहेलियाँ एक ही लड़के के साथ डिंग डोंग करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए हो जाती है तैयार। लेकिन आगे जो उनके साथ हुआ वो आपको जरूर से देखना चाहिए। कहानी की शुरुआत में हम केट नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक स्कूल में बच्चों को इंग्लिश पढ़ाया करती थी। क्लास में वो देखती है कि एक बच्चा कॉमिक बुक पढ़ रहा है, जिसके बाद केट उस बच्चे को कॉमिक जोर से पढ़ने को कहती है। जो सुनते सुनते केट को भी मजा आने लगा था, मगर ऐसा करते हुए बीच में ही प्रिंसिपल उसे देख लेता है और ये स्कूल छोड़कर जाने को बोलता है। फिर हम मेगन को देखते हैं जो कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स एक कंपनी में बेचने आई थी, लेकिन उसके प्रोडक्ट्स उन्हें पसंद नहीं आते। वो गुस्से में बाहर आ जाती है। मेगन की कार भी अब पुलिस वाले ले गए थे क्योंकि उसने अपनी कार नो पार्किंग में लगा दी थी। जब वो लोग घर आते हैं हम देखते हैं कि केट और मेगन दोनों बेस्ट फ्रेंड है। दोनों ही अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हुए एक दूसरे के साथ डांस करने लगी थी। मेगन केट से कहती है कि आज उसका दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, वो अपना एक भी प्रोडक्ट नहीं बेच पाई। जो सुनकर केट भी उसे बताने लगती है कि आज उसके टकले प्रिंसिपल ने उससे स्कूल छोड़ने को कहा। दोनों की जिंदगी में एक भी लड़का नहीं था, इसीलिए वो लोग और परेशान हो जाती है। रात को 4 बजे मेगन केट को नींद से जगाकर उसे अपने साथ चलने को कहती है। केट का मन नहीं था, मगर मेगन ने प्लेन की टिकट ऑलरेडी बुक करवा ली थी, इसीलिए मजबूरन उसे जाना पड़ता है। एयरपोर्ट पे बहुत ज्यादा भीड़ थी। वो दोनों समझ गई थी कि अगर वो लोग इस लाइन में खड़े रहे फिर तो उनकी फ्लाइट पक्का मिस हो जाएगी। मेगन को वहीं एक चिकना दिखता है, वो उसे साइड में ले जाकर उसे पटा लेती है, जिसके बाद वो जल्दी से उन्हें चेक करके प्लेन में भेज देता है। फ्लाइट में आने के बाद केट जल्दी से एंजाइटी पिल्स खा लेती है ताकि उसे जल्दी से नींद आ जाए, क्योंकि केट को ऊंचाई से डर लगता है। तभी वहाँ एक रायन नाम का आदमी उनकी बीच वाली सीट पर आके बैठ जाता है। वो एक फायर फाइटर था जो देखकर दोनों उस पर लाइन मारने लगी थी। केट ने मेडिसिन कुछ ज्यादा ही खा ली थी, इसीलिए वो रायन के ऊपर ही सो जाती है। अब उन दोनों के साथ जो होने वाला है वो तो उन्हें आगे ही पता चलेगा। मौसम खराब होने की वजह से पायलट को प्लेन सेंटोई में ही लैंड करवाना पड़ता है, जिसके बाद वो दोनों ही शेरेटन नाम की एक होटल में रुकते हैं। वहीं उन्हें रायन मिलता है। वो उन्हें बताता है कि वो भी यहाँ शादी में शामिल होने के लिए ही आया है। रायन दोनों को उसके साथ रात में एक पार्टी में चलने को बोलता है। दोनों सहेलियों को भी रायन के साथ मजे लेने थे, इसीलिए वो भी बिना सोचे उसे हाँ बोल देती है। मेगन का सामान प्लेन में ही छूट गया था। वो केट से पार्टी में पहनने के लिए एक ड्रेस मांगने लगती है। केट को तो रायन के साथ अकेले ही मजे लेने थे। वो उसे मना करते हुए कहती है कि उसके पास बस एक ही ड्रेस है। पार्टी में आने के बाद केट रायन के साथ फ्लर्ट करने लगी थी। वो भी उससे मेगन के बारे में पूछने लगा था। तभी वहाँ मेगन ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर आ जाती है, जिसे देखकर रायन का दिल तो गार्डन गार्डन होने लगा था। तभी न्यूज आती है कि मौसम की हालत कुछ ज्यादा ही खराब है, जो देखकर रायन सैड हो गया था क्योंकि कुछ दिनों में ही उसे शादी में जाना है। उसका मूड ठीक करने के लिए दोनों ही डांस करने लगी थी। मेगन कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है। अपने आप को ज्यादा मटकाते डांस करने की वजह से उसकी ड्रेस नीचे गिर जाती है। ये नजारा देखकर सभी लड़कों के दिल गार्डन गार्डन हो गए थे। मेगन केट से पार्टी को लेकर गुस्सा थी। मॉर्निंग वो रेयान के पास आकर हॉट एयर बलून पे चलने को कहती है। केट को ऊंचाई से डर लगता था, मगर वो रेयान को मेगन के साथ अकेला भी नहीं छोड़ सकती, इसीलिए उनके साथ चलने को रेडी हो जाती है। जैसे ही हॉट एयर बलून ऊपर उड़ने लगा था, केट डर के मारे चिल्लाने लगी थी। रेयान भी उसे संभालने लगा था। मेगन जल्दी से शैंपेन का बोतल खोलती है, लेकिन गलती से उसका ढक्कन उड़कर कैप्टन की आंख में लग जाता है। वो कैप्टन पहले से ही एक आंख से पैदल था। ढक्कन लगने की वजह से उसे अब दोनों आंखों से दिखना बंद हो गया था, जिस वजह से वो हॉट एयर बलून को बिना देखे ही एक बच्चे की पार्टी में लैंड करवा देता है। ये सब देख के रायन दोनों से ही नाराज हो जाता है। उसे मनाने के लिए दोनों ही छोटे छोटे कपड़े पहनकर स्विमिंग करने आ जाती है। उसे इम्प्रेस करने के लिए मेगन पूल में छलांग मार देती है, जिस वजह से उसकी आंख में लग गई थी, जो देखकर सभी लड़के उसे बाहर आने को कहते हैं। मॉर्निंग वो दोनों रायन को बैग लेकर जाते हुए देखकर उसके पास आकर वो कहाँ जा रहा है पूछने लगी थी। रायन उन्हें बताता है कि वो किसी की शादी में जा रहा है। जो सुनकर मेगन उन दोनों को भी उसके साथ लेकर चलने को कहती है, जिसके बाद वो तीनों ही शादी में जाने के लिए निकल जाते हैं। ड्राइवर को मेगन काफी पसंद आती है। वो जानबूझकर रेयन से चिपकने लगी थी। उन्हें ऐसा देखकर केट भी जेलस होती है। जब वो लोग डीजल भरवाने रुके थे, केट वॉशरूम चली जाती है, जिसे मेगन बाहर से लॉक कर देती है। केट किसी तरह विंडो से बाहर आ जाती है। उसके सारे कपड़े गंदे हो गए थे। वहाँ पे पड़ा वाटर पाइप लेकर वो खुद को साफ करने लगी थी। रायन उससे पूछता है कि उसके साथ आखिर ऐसा किसने और क्यों किया, जिस पर वो उसे बताती है कि किसी सरफिरे का दिमाग घूम गया था, इसीलिए उसने उसके साथ ऐसा किया। केट को भी अब रायन के करीब आने का मौका
मिल गया था, वो दर्द के बहाने रेयन को अपने कंधे दबाने को कहती है, जो देखकर मेगन एक बोतल में नींद की गोलियां मिलाकर उसे पीने को कहती है। केट समझ गई थी कि ये मेगन की कोई चाल है, इसीलिए मना कर देती है, मगर ड्राइवर वो बोतल लेकर पी लेता है। आधे रास्ते में सभी सो गए थे। नींद की गोलियों के कारण ड्राइवर भी सो गया था, जिस वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। ना चाहते हुए भी उन लोगों को एक होटल में रुकना पड़ता है। केट बोतल में नींद की गोलियां देख लेती है, इसीलिए वो दूसरे रूम में चली गई थी। रात को जब केट अपने लिए कोल्ड ड्रिंक लेने आई थी, तभी वहाँ रेयन आकर उसे बोलता है कि काफी टाइम से वो उससे अकेले में बात करने का सोच रहा था, लेकिन उसे मौका नहीं मिल पाया। ये कहकर वो उसे किस कर लेता है, जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे के साथ डिंग डोंग करते हैं। मेगन उसने जो किया था उसके लिए सैड थी। मॉर्निंग दोनों ही एक दूसरे से कहती है कि एक लड़के की वजह से उन दोनों को अपनी दोस्ती खराब नहीं करनी चाहिए। मेगन उसे बताती है कि रेयान और उसके बीच कल रात डिंग डोंग हुआ था और वो अब उसका BF है, जो सुनकर केट को काफी गुस्सा आता है। वो कहती है कि कल रात तो रायन उसके साथ था और उन दोनों ने डिंग डोंग किया था, वो मेगन का नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड है। ये कहते हुए दोनों ही बाल पकड़कर एक दूसरे को मारने लगी थी। लड़ते लड़ते वो दोनों होटल का काफी नुकसान कर देती है। होटल का ओनर भी पुलिस को बुलाकर उन दोनों को उनके हवाले कर देता है। यहाँ दोनों को पता चलता है कि रायन मॉर्निंग ही अपना बैग लेकर निकल गया और जिस शादी में वो जा रहा है वो किसी और की नहीं बल्कि उसकी ही शादी है। जो सुनकर दोनों के तो तोते उड़ गए थे। ये रेयान तो काफी चालाक निकला। दोनों सहेलियों के मजे बड़े आराम से लेकर तीसरी के मजे लेने निकल लिया। दोनों पुलिस ऑफिसर को रिक्वेस्ट करके होटल के नुकसान की भरपाई करने के बाद रेयान से बदला लेने के लिए उसकी शादी में आ जाते हैं। रायन उनसे मिलकर उन दोनों से उसकी शादी ना खराब करने को कहते हुए बोलता है कि वो दोनों ही तो शुरुआत से उस पर लाइन मार रही थी, उसने तो बस उनके थोड़े से मजे ले लिए तो क्या हुआ। फिर भी वो दोनों उन दोनों के साथ जो हुआ उसे लेकर उस पर चिल्लाने लगी थी। तभी वहाँ रायन की वाइफ आ जाती है, जिसे देखकर वो तो भीगी बिल्ली बन गया था। उसकी वाइफ काफी स्ट्रिक्ट थी, जो देखकर दोनों लड़कियां भी उसके लिए यही थी कि कहकर वहाँ से निकल लेती है। मेगन उसी ड्राइवर के पास आकर यहाँ तक उसका साथ देने के लिए उसको थैंक्स कहकर किस करती है। एयरपोर्ट पे केट और मेगन ने जो एक दूसरे के साथ किया था उसके लिए सॉरी करते हैं और अपने अपने रास्ते जाने का डिसाइड करते हैं। केट अपने प्रिंसिपल के पास आकर फिर जॉब मांगने लगती है। प्रिंसिपल भी मान जाता है और उसे फिर से जॉब पे रख लेता है। मेगन ने भी उसी ड्राइवर के साथ शादी कर ली थी। इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।